गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट क्लासेस। आपका स्वागत है जीओसी के लेक्चर नंबर 2 में। हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, फंक्शनल ग्रुप और उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत छोटी सी वीडियो रहेगी। इसमें क्या सिंपल सा मैं आपको फंक्शनल ग्रुप से बताऊंगा क्या होते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि जाना जरूरी है आपके लिए। कुछ लोगों को आता होगा, मेरे को पता है कि बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा, तो एक बार देख लेते हैं। और यहाँ पर लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने आपको लास्ट में क्या पढ़ाए थे, कुछ हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड बताए थे, तो उनके कुछ एग्जांपल और उनके नेम आपको याद रखना है। नेम और स्ट्रक्चर उनको आपको याद रखना है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी एग्जाम में आपको नेम दे दिया आता है, हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया आता है। आपको नेम पता होगा तभी तो आपको स्ट्रक्चर याद होगा। नेम और स्ट्रक्चर आपको दोनों याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो चीज़ मैंने आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उससे पहले क्या करो, आप केमिस्ट्री पॉइंट क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली है। ये तो बेसिक वाले लेक्चर चल रहे हैं अभी, बट इसके बाद जैसे हमारे पास आइसोमेरिज्म और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट स्टार्ट होंगे, आपको इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि बेसिक लेक्चर आपको ये पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे तो आपसे आगे की जो कठिन चीज़ है वो नहीं बनेगी, जैसे मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए यूट्यूब चैनल को। नेक्स्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर जैसे हमारे पास लेक्चर एंड होगा इसका, आपको डीपी मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर, और ऐसे 5 डीपी मिलेंगे आपको। कहते हैं 5 डीपी मिलेंगे क्वेश्चन वाइज, तो आपको इस पर बेस्ड जितना भी मैंने आपको अभी पढ़ा दिया है उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी प्रैक्टिस करने से। याद रखना, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो बिल्कुल गलत रास्ते पर आ रहे हो, ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो हम डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स देख लेते हैं। जैसे हमारे पास सिंगल बॉन्ड हमने जैसे पढ़ता है, वहाँ पर जब भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या कहलाते हैं, एल्केन कहलाते हैं, आपको पता होगा, ठीक है ना। कार्बन कार्बन के बॉन्ड में डबल बॉन्ड होता है तो क्या बोलते हैं, उनको अपन एल्कीन बोलते हैं। जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उनको अपन क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं। जब आर और एक्स मतलब यानी कि आर का मतलब होता है ना, जब भी कभी भी आपको यहाँ पर आर ऐसा सिंगल लिखा तो उसका मतलब होता है क्या, एल्काइल ग्रुप। जैसे मैंने आपको पीछे की वीडियो में बताया था, इसका मतलब क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है। तो आपको याद रहेगा, ठीक है ना। आर डैश का मतलब याद रखो, एल्काइल ग्रुप। जब मैं आर के साथ क्या जोड़ दूंगा, एक्स जोड़ दूंगा, तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, एल्काइल। एक्स को क्या बोलते हैं, हैलाइड। ये हैलोजेंस को मैं, अगर मेरे पास ये, अगर मेरे पास कोई एक्स है, ठीक है ना, मेरे पास क्या है X2, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, ये X2 मान लो कोई हेलोजन है। जब मैं इसको सिंगल एक्स फॉर्म में लिखूंगा तो क्या बोलूंगा, हैलाइड बोलूंगा। क्या बोलूंगा, हैलाइड बोलूंगा, एक्स माइनस के फॉर्म में, ठीक है ना। तो क्या रखोगे आप यहाँ पे, आर एक्स को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, एल्काइल हैलाइड। फंक्शनल ग्रुप याद रखना है। ओ एच किसका होता है, एल्कोहल का होता है, आपको पता होगा। आर एस एच, एस एच याद रखना, थायो एल्कोहल। क्या बोलते हैं सबन को, थायो एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थायो एल्कोहल। नेक्स्ट आते हैं ए आर ओ एच मतलब फिनॉल। जब भी हमारे पास वैसे वहाँ पर एल्काइल हैलाइड था, यहाँ पर क्या है, फिनॉल है। ये ए आर का मतलब होता है एराइल, है ना। तो यहाँ पे क्या मतलब होता है इसका, एराइल होता है, ठीक है ना। तो क्या है, फिनॉल है इसका एग्जाम्पल। जब भी ऐसा कुछ लिखा हो, है ना, सॉरी अच्छे से बनाकर दिखाता हूँ, ये ऐसा कुछ लिखा हो तब भी तो उसका मतलब क्या है, फिनॉल है। अगर मेरे पास ऐसा भी लिखा होता तो ये भी उसका सेम मतलब है, दोनों का है सेम मतलब है, क्या कहलाते हैं, फिनॉल कहलाते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना। अब नेक्स्ट हमारे पास आर ओ आर क्या कहलाता है, ईथर होता है फंक्शनल ग्रुप। आर सी एच ओ क्या कहलाता है, एल्डिहाइड कहलाता है। आर सी ओ आर क्या कहलाते हैं, कीटोन्स कहलाते हैं। आर सी ओ एच क्या कहलाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है, ठीक है ना। आर सी ओ आर क्या कहलाते हैं, एस्टर कहलाते हैं। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। ये फंक्शनल ग्रुप आप खुद से याद रखना है। इनको एक बार 2-3 बार पढ़ोगे ना रोज सुबह उठकर तो याद हो जाएंगे आपको। आर सी ओ एक्स क्या कहलाता है, एसिड हैलाइड कहलाता है, क्योंकि आर सी देखो, जब हमारे पास सी ओ है नहीं ना, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, आर सी ओ एच है मेरे पास, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच है हमारे पास, ये क्या है, एसिड है हमारे पास, ठीक है ना। जब मैं इस ओ एच को रिप्लेस करता हूँ तो अलग अलग ग्रुप से, तो नेम भी चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड था, अब मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक्स लगा दिया, आर सी ओ ओ एक्स, तो क्या हो गया, एसिड हैलाइड हो गया। क्या हो गया, एसिड हैलाइड हो गया। अब मैं इसी ओ एच की जगह यहाँ पर लगा देता हूँ एन एच टू। क्या लगा देता हूँ, एन एच टू लगा देता हूँ, ये है आर, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड है, मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, एन एच टू लगा दिया। तो क्या हो गया, एसिड अमाइड हो गया। क्या हो गया, एसिड अमाइड हो गया, ठीक है ना। अब इसी तरह से हमारे पास अलग अलग आ जाते हैं एग्जाम्पल। उसी के अगर मैं उसी एन एच टू की जगह ओ आर लगा देता तो क्या बन जाता, वो एस्टर में चेंज हो जाता है ना। तो इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आर एन टू क्या कहलाता है, अमाइन कहलाता है। आर सी एन जब भी लिखे याद रखना, साइनाइड्स
या उसी को अपन क्या बोलते हैं, नाइट्राइल्स कहलाता है। क्या साइनाइड्स या नाइट्राइल्स बोलते हैं। एनसी बोलोगे तो आइसोसाइनाइड और आइसोनाइट्राइल बोल दोगे, ठीक है ना। NO2 को नाइट्रो बोलते हैं, लेकिन जब यहाँ पे ओ से अटैच होगा तो उसको बाद नाइट्राइट बोलते हैं। नाइट्रो कब बोलेंगे, जब यहाँ पे ये आर से किससे, एन के थ्रू अटैच होता है, और जब ओ के थ्रू अटैच होगा तो क्या बोलेंगे, नाइट्राइट बोलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना अच्छे से, ठीक है ना। अब जैसा मैंने आपको बताया था फंक्शनल ग्रुप के बाद और उनकी प्रॉपर्टीज के बाद ही हमारे पास क्या था, कुछ इंपॉर्टेंट जो हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड मैंने बताया था, उनके नेम और स्ट्रक्चर याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर अपन देख रहा है फ्यूरेन, तो फ्यूरेन क्या होता है, अपन को इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। आपसे यहाँ पर देखो, इसमें ऐसे क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको लगे देखा हाउ मैनी लोन पेयर्स इन फ्यूरेन, आप फ्यूरेन में उठोगे तो फ्यूरेन के पूरे स्ट्रक्चर में लोन पेयर पूरा है, तो हमें पता है ऑक्सीजन है, इसमें कितने लोन पेयर हो जाएंगे, यहाँ पे 1 2 3 4, तो कितने 2 लोन पेयर हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है ना। आपसे यहाँ पर पूछे गए एरोमेटिक है कि नहीं, जब हम एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताएंगे कि भैया ये एरोमेटिक होता है। तो आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना कि भाई फ्यूरेन, फ्यूरेन में कितने पाई बॉन्ड पूछ सकता है तुमसे, सिग्मा बॉन्ड पूछ सकते हो, तो स्ट्रक्चर आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो फ्यूरेन में कितना आ गया हमारे पास, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह पायरिडीन का स्ट्रक्चर ये होता है, पायरिडीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। यहाँ पर लॉन पेयर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था हाइब्रिडाइजेशन निकालना, मैंने शायद आपको नहीं सिखाया, तो उसके बाद वाली वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन आएगा, वो आप देखना, ठीक है ना। तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो, यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली sp2 होता है, वो मैं आपको आगे वाली वीडियो में समझ में आ जाएगा क्यों sp2 होता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना। इसके बाद क्विनोलिन, क्विनोलिन 1 का स्ट्रक्चर याद रखो यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे यहाँ पर बहुत सारी एरोमेटिसिटी में ये काम आएंगे। जब मैं एरोमेटिसिटी आपको पढ़ाऊंगा मैं सबकी आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है ना। अभी आप इनके स्ट्रक्चर और नाम अच्छे से याद रखो, ये बेसिक है इसलिए मैंने आपको बताया। थायोफिन, जैसे यहाँ पर थायोफिन आपको अच्छे से याद रखना है। और क्या है, पायरोल, पायरोल और फ्यूरन बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ऑक्सीरेन का स्ट्रक्चर याद रखना है, इंडोल का स्ट्रक्चर याद रखना है। स्ट्रक्चर आपको देखते आने हैं, मैं PDF दे दूंगा इस लेक्चर का। तो ये सारे स्ट्रक्चर, इमिडाजॉल हो गया हमारे पास, एजुलिन, एजुलिन एम्स में एक बार पूछा जा चुका है, क्या हो चुका है, एम्स प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन इसमें आ चुका है, किसमें आ चुका है, एम्स प्रीवियस 2013 प्रोटीन का 14 का क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो हेक्साक्लोरोबेंजीन और एक बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो आपको हेक्साक्लोरोबेंजीन, बेंजीन में जब 6 Cl लग जाते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हेक्साक्लोरोमीन बेंजीन बोलते हैं। बट बेंजीन हेक्साक्लोराइड, आपको तो ऐसा लग रहा होगा सर यहाँ पर बेंजीन तो कहीं नहीं है, बट इसका नाम ही ऐसा होता है। तो आपको याद रखना है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन हेक्साक्लोराइड, तो आंसर हमेशा आता है 0, क्योंकि बेंजीन हेक्साक्लोराइड में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता है या कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होता है, जबकि हेक्साक्लोरोबेंजीन में 3 पाई बॉन्ड होता है। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो ये वाले स्ट्रक्चर आपको अच्छे से सीखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो यहाँ पर सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं, तो मैं आपको थैंक यू लिख देता हूँ, वेरी वेरी थैंक यू सो मच लेक्चर देखने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके फंक्शनल ग्रुप प्रॉपर्टीज़ का ये वाला लेक्चर भी खत्म होता है। तो मैंने जैसे आपको बता दिया कि ये सारे स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं अच्छे से, और सारे ये मैंने जो टेबल्स बताई हैं इनके फंक्शनल ग्रुप आपको याद करने हैं, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है कुछ भी। इसके आगे जो हम स्टार्ट करेंगे वहाँ पर IUPAC नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया इस लेक्चर को देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को, ठीक है ना। केमिस्ट्री पॉइंट क्लासेस की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको आगे बहुत अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे। ये तो बेसिक था, इसके आगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यानी कि असली GOC जो स्टार्ट होगी तब आपको पढ़ने में और मज़ा आएगा। ये बेसिक पढ़ाना जरूरी था, क्योंकि बहुत से लोगों को ये नहीं आता होगा, और जिनको नहीं अच्छे से नहीं आता होगा उनको अच्छे से आने लगा होगा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगी। थैंक यू सो मच, ठीक है ना। आगे के